हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चाय के साथ। आज हमारे यहाँ मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। बाकी मौसम इतना सुहाना हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6। मैं आज ऊपर योगा वोगा करके अपने पढ़ाई करने बैठ गई हूँ। सुबह-सुबह पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। सुबह-सुबह एनर्जी के साथ रहते हैं हम। उठते ही गर्म पानी पी के, चाय पी के आप पढ़ने बैठिए, सच में ताज़गी बना भरा एकदम शरीर रहता है और दिमाग भी अच्छे से काम करता है। जो चीज़ आप रिवीजन करते हो, जैसे रात को पढ़ाई की है, सुबह अगर आप उसका रिवीजन करते हो तो बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाती है। ज़्यादातर सुबह मेरे को टाइम नहीं मिलता क्योंकि घर में छोटी गुड़िया है तो वो कभी-कभी उठ जाती है, इस वजह से मेरे को पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन आज वो सो रखी है क्योंकि रात को लेट सोई थी, इसमें रात को मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो ऑब्वियसली मैं सुबह कर रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड कोचिंग नहीं जा रहे हैं, अगर कोचिंग जाते तो मैं उनके टिफ़िन बनाने में लग जाती, लेकिन मेरी बड़ी गुड़िया स्कूल जाएगी तो उसने बोला मम्मी मुझे मैगी बना के दे देना। तो मैगी तो 15 मिनट में मैं बना दूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि टाइम है तो क्यों ना मैं ऊपर आके पढ़ लूँ। इसलिए मैं अब पढ़ रही हूँ। फिर नीचे जाके मेरी गुड़िया को मैगी बना के उसको टिफ़िन पैक करके उसको तैयार करके मैं स्कूल भेज दूँगी। उसके बाद मैं छोटी गुड़िया के साथ मंदिर जाऊँगी क्योंकि मंदिर वो मेरे साथ जाती है। अब मेरी गुड़िया उठ गई है, मैंने घर का काम पूरा कर लिया है। अब मैं मेरी गुड़िया के साथ मंदिर जा रही हूँ और हमेशा ये मंदिर जाती है तो खुद ताला लेती है और गेट भी खुद लगाती है, जो कि अब धीरे-धीरे बड़ी हो रही है तो समझदार हो रही है और पैदल-पैदल ये मेरे साथ जाती है आधे रास्ते मैं इसको गोदी में ले लेती हूँ और ये सबके साथ अच्छे से राधे-राधे करती है। मंदिर में सबके भगवान के मतलब ढोक लगाती है। मैं कहती हूँ मन्नू जय करो। अब घर आने के बाद मैंने बनाया है सूजी का हलवा, जो कि मेरी बड़ी गुड़िया कह रही थी मम्मा मुझे हलवा खाना है तो आप बना के रखना। अब वो 1-2 घंटे में आ जाएगी, इतने मैंने हलवा बना लिया। उसके बाद मैंने बनाई चपाती अपने लिए और मन्नू के लिए मैं रोटी खिला दूँगी और उसको खाना खिला के मैं सुला दूँगी। सुलाने के बाद मैं फिर पढ़ने बैठूँगी। जो कि अब मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। वही मेरा टॉपिक चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का। जब तक मैं इसको अच्छे से रिवाइज़ ना कर लूँ तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। अगर अपन पढ़ रहे हैं तो ये होना चाहिए कि जो किताब बंद करके पढ़ाई हो। मैं हमेशा या तो वैसे तो मैं याद करके तुरंत अपनी रफ़ कॉपी में लिखती हूँ कि मेरे को कितना याद है। फिर उसके बाद मैं हमेशा बुक को बंद करके याद करती हूँ कि मेरे को कितना याद है। मैं शुरू से ही ऐसी मेरी पढ़ाई रही है। हालाँकि मेरे 10th-12th टाइम पर ऐसे नहीं था, लेकिन अब जब कहते हैं ना गृहस्थी में अपन को पता चलता है कि हमको कुछ बनना है, कंपटीशन ही इतना बढ़ गया है एक तो उनको देखकर और ज़्यादा पढ़ने को मिलता है कि अगर आप पीछे रह गए, पढ़ाई कर रहे हो और टाइम भी फिर वेस्ट हो रहा है, आपका जो गोल है वो भी आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, पढ़ रहे हो, टाइम ख़राब हो रहे हो, ना बच्चों को टाइम दे रहे हो, ना आप बुक्स को दे पा रहे हो, तो अनबैलेंसिंग हो जाता है लाइफ़ भी और माइंड भी अपसेट हो जाता है। तो मैं यही मानती हूँ कि कोई भी चीज़ करो तो ऐसे करो कि एक बार में अच्छे से याद हो और उसको बार-बार हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन रिवीजन करते रहना चाहिए। ये मेरी खुद की सोच है। बाकी तो देखते हैं रिज़ल्ट का कभी पेपर होगा जब कि कैसा आता है। हम अपना 100% दें, अपन तो यही सोचते हैं। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से पता नहीं वीकनेस है, जाने क्या है, आँखों में काफ़ी टाइम से मेरे दर्द हो रहा है। चश्मा लगाती हूँ तब भी और नहीं लगाती हूँ तब भी पता ही नहीं चल रहा। अब मैं चाय बनाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मैसेज किया है मेरे लिए चाय बना दो, वो लाइब्रेरी से आ रहे हैं। चलो और मेरे इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।